जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेट एग्ज़ाम 2025 का। देखिए पेट के फॉर्म आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है। विज्ञापन आज आ चुका है, आज आपको पता है 2/5/2025 है। तो आज दोस्तों इसका विज्ञापन आया है और कब से फॉर्म भरे जाएंगे तो 14 तारीख से इसी महीने शुरू हो जाएंगे फॉर्म। और दोस्तों आप 17 तारीख तक इसको दोस्तों जमा कर सकते हैं, मतलब कि 17 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा दोस्तों कि लगभग दोस्तों 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म भरने में, ठीक है। और दोस्तों अंतिम संशोधन करने की तिथि जो होगी वो 24/6/2025 होगी। देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों UPSSC जो भी वैकेंसी आती है ना, जैसे कि हाल ही में चर्चित दोस्तों जूनियर असिस्टेंट हो गया, ठीक है, वीडियो हो गया, VPO हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों मेजर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जो इसी के थ्रू होंगी अब, ठीक है। लेखपाल भी आपका दोस्तों UPSSC के थ्रू होगा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इसे देते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुछ चीज़ें दोस्तों इस बार चेंज हुई हैं। चेंज क्या हुआ है दोस्तों कि एक जो पेट का रिजल्ट हो दोस्तों 3 साल तक वैलिड होगा। यानी कि मान लिया आपने 2025 में दिया दोस्तों, ये 2028 तक वैलिड होगा। लेकिन अगर 26 में आप पेपर देते हैं इसका पेड का, और देखिए 2025 में पेपर देंगे, 2026 में देंगे, 2027 में देंगे, जिसमें दोस्तों आपके ज़्यादा अंक होंगे वही वाला आप ये लगा सकते हैं पेड का रिजल्ट, ठीक है। जैसे दोस्तों आपने टेट सीटेट देखा होगा कि सीटेट में आपके किसी में 90 है, किसी में 110 है। जब आप पेपर देंगे ना मेंस वाला, तो आप 110 वाला लगाएंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा नंबर। तो उसी तरीके से दोस्तों 3 साल तक ये वैलिड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अच्छा है कि 3 साल तक इसको वैलिड किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप देख सकते हो दोस्तों सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। देखिए ऑनलाइन आवेदन के बारे में बताया गया। देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं वही चीज़ें आपको शेयर करूंगा, सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाली है नहीं और उनको बताने कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने में जो जो चीज़ें आपकी होंगी सारी वो चीज़ें आपको बताना है। देखिए जैसे कि आपको पता है नाम होना चाहिए, पिता या पति का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उससे संबंधित विवरण मांगा जाएगा, श्रेणी कैसे है, जन्मतिथि क्या है, लिंग वैवाहिक स्थिति और मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होनी चाहिए, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और फोटो वगैरह तो आपको पता ही है दोस्तों एकदम नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। और साथ में आपको पता है कि वो आपका सिग्नेचर भी लेते हैं, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बता दी गई हैं। साथियों मेन फोकस क्या है कि इस बार दोस्तों इसको ये इतने फीस कितना लगेगा। देखिए अनारक्षित सामान्य का दोस्तों 125 रुपये, 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग का यानी OBC का 185 रुपये, अनुसूचित जाति दोस्तों 95, अनुसूचित जनजाति का 95 और 25 रुपये दोस्तों विकलांग होगा, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों ये चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको पता है कि मोबाइल पर OTP आएगा तो मोबाइल नंबर भी उसी से लिंक होना चाहिए, वो चीज़ें आप साथ लेकर के जाएंगे, ठीक है। और आपकी जो फॉर्म भरेगा उसके दोस्तों न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए तो 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम दोस्तों 40 वर्ष दिया हुआ है, ठीक। और दोस्तों जो छूट मिलता है वो छूट अलग से होगा। जैसे भूतपूर्व सैनिकों देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए किसको जो आपके कुशल खिलाड़ी उनको 5 वर्ष का, भूतपूर्व सैनिक को 3 वर्ष की छूट है ना। ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ये सारी PDF हमने अपने ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, ठीक है। चलिए और चीज़ दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे देखिए इससे संबंधित चीज़ें देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है 10 नंबर पढ़िएगा कि पेट 2025 की लिखित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में उपलब्ध है। ये मैं दिखा दूंगा अभी। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि लिखित परीक्षा संबंधित नोट, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या अत्यधिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा आवेदन हो जाते हैं, और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा एक पाली में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा फॉर्म आते हैं कि एक पाली में आयोग परीक्षा नहीं मतलब करवा पाता है। उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अगर आयोजित होती है, यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित होगी तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जाएगी। यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एक से अधिक पालियों में, और एक से अधिक पालियों में ही पेपर होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ समझ गए। परीक्षा कार्यक्रम दोस्तों बता दीजिएगा। हाँ ये दोस्तों ये आपके लिए मेन है। क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2003 है ना, अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या, ये दोस्तों शासनादेश है, दिनांक 28/4/2025। ये शासनादेश आपको पता है पहले ही वायरल हो चुका है। के क्रम में पेट है ना प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, जो कि दोस्तों 3 साल तक प्रभावी रहेंगे। यानी कि
एक आपका पेट का स्कोर जो 3 साल तक प्रभावी रहेगा। मान लो 2025 में आप देते हैं, 2026 में देते हैं, 2027 में देते हैं, दोस्तों जो आपका ज़्यादा अंक है वो वाला आप लगा सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपको बता दी गई हैं और सब चीज़ें वही हैं दोस्तों। आपको एक बार सिलेबस भी दोस्तों सेम है पिछला वाला, एकदम बेहतरीन सिलेबस है। इसकी क्लासेस दोस्तों मैं बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर दूँगा। ठीक है, पेट की क्लासेस में मैं लेकर के आने वाला हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, अपने इसी चैनल पर। तो यदि इसकी जो पेट का सिलेबस भी सेम है, देख सकते हो दोस्तों। इतिहास के 5 अंक आएंगे, 5 क्वेश्चन 5 अंक के। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 5 क्वेश्चन 5 अंक के, भूगोल 5 क्वेश्चन 5 अंक के, अर्थव्यवस्था 5 क्वेश्चन 5 अंक के, और दोस्तों आपका संविधान एवं लोक प्रशासन दोस्तों 5 क्वेश्चन 5 अंक के। साइंस 5 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 5 क्वेश्चन होंगे, उसी तरह दोस्तों हिंदी के 5 क्वेश्चन होंगे इन चैप्टरों से, अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, और दोस्तों आपकी जो रीजनिंग है 5 क्वेश्चन, और करंट के दोस्तों 10 क्वेश्चन होंगे। सामान्य जागरूकता दोस्तों ये आपको पता है, जिसको हम स्टैटिक कह सकते हैं, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 अंक के। ठीक है, वही दोस्तों अपठित गद्यांश, यानी दोस्तों आपको छांट करके जो आंसर देने होते हैं 10 क्वेश्चन 10 अंक के। पैराग्राफ दोस्तों आपको तो ग्राफ जो है वो 2 ग्राफ आएंगे, प्रत्येक ग्राफ में 5-5 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 अंक के, और तालिका भी दोस्तों 10 क्वेश्चन 10 अंक के। तो ये दोस्तों आपका सिलेबस है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, 1 से 9 तक शैक्षणिक सब विषयों के संबंध में कठिनाई का स्तर दोस्तों राष्ट्रीय, मतलब जो ये पेपर होगा वो NCERT बेस्ड होगा, मतलब उसी लेवल का होगा। ठीक है, 1/4 दोस्तों माइनस मार्किंग होगी। ये चीज़ें आपको पता है, ये सिलेबस और दोस्तों ये सारी चीज़ें पहले वाली ही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। ठीक है, ये पेट का जो फॉर्म आया उसके संबंधित सारी चीज़ें हमने बता दी कि इसका डेट क्या है। अब दोस्तों बात आती है परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि वो बाद में डिसाइड करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी वो देखेंगे कितने फॉर्म आते हैं, कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, परीक्षा कितने शिफ्टों में करवाई जानी पॉसिबल है। उन सारी चीज़ों में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। पहले आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के साथ दोस्तों तैयारी करना शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ बताएं कि पेट के कारण ही आपको दोस्तों UPSSC जॉब दिला सकती है आसानी से। ठीक है, अभी तक बता आपको 2023 में पेट हुआ था, उसके बाद दोस्तों पेट नहीं हुआ है। तो इसलिए दोस्तों ये सुनहरा मौका, इसको मत चूकिएगा। क्या पता दोस्तों अगले साल हो या ना हो, इसलिए इस पर मेहनत कर लीजिए, बहुत ही तगड़े से मेहनत कर लीजिए दोस्तों। इससे अच्छा कुछ होने वाला भी नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों तैयारी करिए, क्योंकि एक ही सहारा है दोस्तों पेट। ठीक है, पेट के जरिए दोस्तों पता है कि जैसे जूनियर असिस्टेंट दोस्तों 2 वैकेंसी आ चुकी, और दोस्तों दोनों में क्या है कि वैकेंसी दोबारा से दोबारा इंक्रीज हुई है। ठीक है, आपके BPO की वैकेंसी आई हैं। अब दोस्तों लेखपाल की, इसके बाद देखिए लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, VPO, ये सभी वैकेंसी फिर से आएंगी दोस्तों इस पेट के अनुसार। तो पेट का पेपर आपको देना जरूरी है, बहुत जरूरी दोस्तों। ठीक है, तो इतना कर लीजिए दोस्तों, पेट की तैयारी करिए, बहुत ही शानदार तरीके से फॉर्म डाल दीजिए। चलिए दोस्तों, और जिसको दोस्तों PDF वगैरह चाहिए, हमारे ज्ञान RBL ऐप को डाउनलोड कर लें। ज्ञान RBL ऐप दोस्तों, वहाँ जा करके सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, और दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम ID है ज्ञान RBL ऑफिशियल। दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछना वहाँ आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।